इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सभी को सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 76 नंबर से लेकर पूरे 100 नंबर तक क्वेश्चन का हल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 76। नीचे दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या होते हैं। तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 0.9 ही। अगला को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और एक रिंग हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 9। इसके आगे वाला संख्या को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और शून्य पर एक रिंग नहीं है तो शून्य को घटा देंगे, बट्टे में आ जाएगा 9। एक अंक पर एक रिंग नहीं है तो एक जीरो लगाएंगे। यहाँ पर है 2 अंक पर एक रिंग 0 और 9, तो पीछे शून्य का कोई मायने नहीं होगा, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 अंक पे है तो 2 9। अब इसको हल करेंगे, 9 में से 0 घटेगा तो 9 और 9 एकम 9, 9 दहाई 90, 1/10 हो गया। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ काटेंगे 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे 11 नाम 99। तो इसमें देखिए हमारे पास 4 गो संख्या प्राप्त हुआ। 0.9 ये हो गया 1 और यहाँ पे आ गया 1/10 और इसमें आ गया 1/11। तो सबसे बड़ा जो है वो 1 है और 1 आया किससे तो 9/9 से, और 9/9 किससे आया 0.9 के ऊपर पावर 0.9 के रेखरिंग से, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 इसमें दिया गया है संख्या और इसका योग में एकल अंक पूछा गया है। तो हम लोग घात जो होता है इसको 4 से भाग करते हैं और यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर हम लोग 4 ही लिखते हैं और बाकी 4 के अलावा कोई अन्य शेषफल आएगा तो उसे लिखेंगे। तो इसमें से इकाई अंक के लिए हम लोग इकाई अंक ही लेते हैं, 4 ले लिए। अब इसको पावर को 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36 बचेगा, 1 4 तिया 12, शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 0 नहीं लेंगे, 0 होगा तो शेषफल 0 होगा तो हम लोग 4 लेंगे। फिर अगला देखें, यहाँ भी 4 है इकाई स्थान पे 4 लेंगे। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36 बचेगा 1, आगे है 3 तो 4 तिया 12, शेषफल बचेगा 1 और 1 हम लोग लिखते हैं। अब इसको यहाँ से हल करेंगे, हम लोग केवल इकाई अंक ही लेंगे। तो इसको हल करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 गुना फिर करेंगे 4, क्योंकि पावर 4 है तो 4 बार गुना करेंगे। 4 चौका 16, हम लोग इकाई अंक ही लेंगे। इकाई अंक हो गया इसका 6 और 4 का पावर 1 है तो ये 4 ही होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। यहाँ पे इसको हल करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे इन दोनों का लेंगे एलसीएम और एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम को केवल गुना के रूप में लिखेंगे, √7 जोड़ √5। और ये हो जाएगा √7 माइनस का √5, ये दोनों रहेगा आपस में गुना में। अब हम यदि इससे भाग देते हैं तो ये प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा माइनस वाला, √7 माइनस √5 और यहाँ भी है √7 माइनस √5। जब दोनों को गुना करेंगे ये स्क्वायर के रूप में आएगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, a स्क्वायर जोड़ हो जाएगा b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2ab, 2a में है √7 और b में है √5, फिर यहाँ प्लस है
प्लस देंगे। सेम इसी तरीके से भाग देंगे इससे, तो ये वाला माइनस का पूरा कटेगा, बचेगा प्लस वाला। फिर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो सेम होगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab a, और फिर ये हो जाएगा b। अब यहाँ से देखें तो ये वाला और ये वाला, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों आपस में घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से 7 और 5 12 और 7 और 5 12, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब आगे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और इस 2 से भाग देंगे 24 को तो ये 12 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए। पहले तो वह संख्या निकाल लेते हैं जो प्रत्येक से विभाजित होगा, इसके बाद हम लोग उसको वर्ग बना देंगे। तो 16, 20 और 24, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, और 2 से काटेंगे 12 बार में। फिर ये कटेगा 2 से 4 बार, 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। फिर कटेगा 2 से 2 बार, ये नहीं कटेगा, और ये 2 से कटेगा 3 बार। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वह संख्या जो इन सभी से भाग लगने वाला है, लेकिन वो वर्ग होगा नहीं, हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। देख लेते हैं कि वर्ग नहीं होगा तो कौन कौन सा संख्या घटेगा। 1, 2, 3, 4, इसको लिख लेते हैं पहले 2, 3, 4। अब फिर इसमें और गुना कौन कौन सा होगा, 5 और 3। तो इसका 2 का देखें तो 2 का वर्ग है, फिर यहाँ भी 2 का है। अब यहाँ 5 का नहीं बन रहा है, तो 5 का हम लोग बनाएंगे तो अपने मर्जी से फिर 5 लेंगे। इसी तरीके से 3 का नहीं बन रहा है, तो अपने मर्जी से यहाँ पे 3 लेंगे और फिर इसे बनाएंगे। अब इसे सबको गुना कर देंगे, जो आएगा वही होगा हमारा सही उत्तर। 25 और 25 को गुना करेंगे, 5 और 5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 2 दूना 4, 25 गुना 4 करेंगे, 25 चौका 100, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 और 4 को गुना करेंगे 9 चौका 36, 36 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3600, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। यहाँ पे दिया हुआ है x जोड़ 9/x बराबर 6। अब यहाँ से हम लोग x का क्या मान रखेंगे जो कि ये बराबर आएगा, देख लेते हैं। 6 के बराबर आना चाहिए, तो यदि हम x का मान 3 रखें तो 3 रखेंगे तो ये हो गया 3, और फिर 3 से ये भाग होगा तो 3, 3 और 3 6 के बराबर आ जा रहा है, यानी कि हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो इसी तरीके से इसको भी हल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, तो यहाँ ऊपर तो 9 है ही अंश के रूप में, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, और 9 से 9 कट जाएगा तो ये होगा 1। अब 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। जब इस तरह का सवाल रहे और ये अनंत तक चले, यहाँ भी ध्यान देना है कि ये इनफाइनाइट तक चलना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो संख्या होता है इसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि उन दो अंकों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में सिर्फ 1 का ही अंतर होना चाहिए। जैसे 6 का गुणनखंड कर देंगे यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इसके बीच में अंतर देखें तो 1 का अंतर है। इसी तरह का अंतर जो है वो 1 होना चाहिए। यदि यहाँ पे बीच में प्लस रहे तो हमारा बड़ा वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगा आंसर, और यदि बीच में माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बड़ा वाला 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। एक सम संख्या तथा इसके वर्गों का योग 210 है, तो सम संख्या क्या होगा। अब देखें, एक सम संख्या, पहले तो ये 13 नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। सम संख्या 12 और इसका वर्ग, 12 का वर्ग करेंगे 144। इसको जोड़ेंगे तो कभी भी ये 210 के बराबर आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। 14 का देखेंगे, 14 और 14 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 196, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 210। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। एक वर्ग की परिमिति 4x जोड़ 5 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ये स्क्वायर के रूप में है, यहाँ पे है स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा होता है परिमाप बटे 4, और यहाँ परिमाप दिया हुआ है 4x जोड़ 20। अब इसमें हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x जोड़ 5। ये हो गया परिमिति, भुजा निकालते हैं तो 4 से भाग, ये हो जाएगा वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा आ गया हमारा x जोड़ 5, वर्ग का भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। x जोड़ 5 गुना x जोड़ 5 करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x जोड़ 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला को तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ 2ab, 2a और b। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर जोड़ 25 और जोड़ 5 दूनी 10x, तो हो गया x स्क्वायर जोड़ 25 जोड़ 10x। तो x स्क्वायर जोड़ 10x जोड़ 25, केवल इसको पीछे कर दिया है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का 1/4। इसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बट्टा प्रिंसिपल, क्योंकि इसको उठाकर दूसरे तरफ लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा 1/4। यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1 है और प्रिंसिपल जो है वो 4 है, यानी कि ये हो गया हमारा ब्याज और ये हो गया हमारा मूलधन। सवाल में आगे कहा गया है समय के वर्षों की संख्या वही है जो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर है, यानी कि समय और दर दोनों समान है। तो पूछा गया है कि प्रतिशत दर क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन है 4 गुना समय, समय गुना दर बटा 100। तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लिए x हो गया समय, तो दर भी हो जाएगा हमारा x बटा 100। अब यदि इसको काटेंगे 4 से काटेंगे 25 बार, आगे इसको हल करेंगे तो इसके नीचे एक x गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 25 गुना 1 करेंगे 25। x बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5, यानी कि दर जो हो जाएगा वो हमारा होगा 5%, और समय भी पूछ ले तो वो हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि समय और दर दोनों आपस में बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 85। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से हल करेंगे। अब नीचे से जब हल करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला को हल करते हैं। ऊपर वाला जैसे है इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। 4 माइनस का 5 बट्टे ये है 1 जोड़ 1 बट्टे 3 है तो यहाँ 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जोड़, इसको जब हल करेंगे तो इसके नीचे होगा 1, 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 दूना 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9/4। और जब यहाँ ऊपर में 1 है और इसको हल करेंगे तो 4 हो जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो हल होगा पहले ये वाला हल करेंगे नीचे से। अब जब नीचे से हल करेंगे इसे तो इसके नीचे है 1। अब यहाँ इसको हल कर लेते हैं। 9 और 1 का लघुत्तम 9, 9 तिया 27 जोड़ 4। इसको आगे लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं। 4 माइनस का 5 बट्टे 1 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 27 और 4 31, लेकिन सॉरी माइनस नहीं है प्लस है तो ये प्लस होगा। 9 हो जाएगा ऊपर और 31 आ जाएगा नीचे। अब समान तरीके से फिर यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे तो इसके नीचे है 1, 31 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 31, 31 और 31 गुना 1 31 जोड़ 9, ये हो गया संख्या। इसको हल करने के बाद यहाँ है 4 माइनस 5, इसको आगे हल कर लेते हैं। 4 माइनस 5 और ये संख्या जो आया ये उलट जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आया हमारा 40/31 तो ये उलट जाएगा तो हो जाएगा ये 31/40 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, इसके नीचे 1 है। 8 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 8 चौका 32 माइनस का 31 और इसको हल करेंगे, घटेगा तो 1/8 होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। अब यहाँ पे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अब 3 हो गया वर्गमूल, 19 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा, फिर इसको हल करेंगे तो वर्गमूल आएगा 4। अब फिर यहाँ घटेगा 260 में 4 तो ये हो जाएगा 256 और 256 का फिर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 16 और ये वर्गमूल फिर आकर के यहाँ पे इसके साथ में जुट जाएगा और जब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 8 14, 2 और 1 3 और 1 4 और ये हो गया 1। अब इस संख्या का निकालना है वर्गमूल। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। किसी बैंक में लिपिकों तथा अधिकारियों के मासिक वेतनों का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। मान लेते हैं ये हो गया लिपिक और ये हो गया अधिकारी, इसका वेतन का अनुपात दिया है 3:5। इसको हम लोग x मान लेते हैं, 5x और 3x। सवाल में आगे कह रहा है कि लिपिक, प्रत्येक लिपिक अपने वेतन का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपने वेतन का 3% सार्वजनिक सेवा हेतु दान करता है। अधिकारी 3% दान करता है और लिपिक 2% दान करता है। यदि प्रत्येक अधिकारी योगदान जो करता है वो 420 रुपया करता है तो अधिकारी का जो वेतन है वो 5x है और ये अपने वेतन का 3% दान करता है, वेतन का 3% और वह है कितना, तो 420 रुपया के बराबर है। हम लोगों से पूछा गया है लिपिक का मासिक वेतन कितना है, तो लिपिक का जो मासिक वेतन है वो 3x है।
हम लोग 3x का वैल्यू निकालेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 20 पंचे 100। अब इसको 3 और x को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x और ये गुना हो जाएगा 20 से। 2 और 2 को गुना करेंगे 4, 2 और 4 को गुना करेंगे 8, 1 0 1 0, तो ये हो जाएगा 2 0। 3x का मान पूछा गया था, 3x का मान आ गया हमारा 8400, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:4। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, अनुपात में देखें तो 1 अनुपात कम है और ये 1 अनुपात है 20 के बराबर, तो 5 अनुपात हो जाएगा 100 मीटर के बराबर और 4 अनुपात हो जाएगा 80 के बराबर। 20 चौका 80। खेत का परिमाप कितना मीटर है, तो परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 2 गुना हो जाएगा 180 और इसको हल करेंगे तो 18 दूना 36, 360 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। इसमें कहा गया है तृतीयानुपाती कितना होगा। इसमें द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात दोनों निकलता है, तो यहाँ पे पूछा गया हम लोगों से तृतीय अनुपात। इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया a एक संख्या और ये हो गया b दूसरा संख्या। तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तृतीय अनुपात बराबर b² बट्टे a। तो b का मान है x जोड़ y, तो इसको लिखेंगे x जोड़ y का स्क्वायर बट्टे a में है x² माइनस का y²। अब इसको हल करेंगे तो ये होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, x जोड़ y और दूसरा भी लिख सकते हैं x जोड़ y। अब आगे लिखेंगे इसको a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर होता है a जोड़ b इंटू a माइनस b। अब यहाँ से देखें तो एक ये कट जाएगा, तो हमारा जो बचा x जोड़ y बटे x माइनस y, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, x जोड़ y बटे x माइनस y। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगा तो रेलगाड़ी खुद के दूरी के बराबर ही वो दूरी तय करेगा, जो कि पार करने में ट्रेन को समय लग रहा है 15 सेकेंड। लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म का समय लगेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा और ट्रेन जो है खुद का भी लंबाई को तय करेगा। यहाँ पे 2 दूरी को तय करने में उसको समय लगेगा, खुद का भी और प्लेटफॉर्म का भी, जो कि किसके बराबर है 25 सेकेंड के बराबर है। तो खुद का जो समय ले रहा है पार करने में वो, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर जो दूरी तय कर रहा है वो 25 सेकेंड में, तो प्लेटफॉर्म को जो पार करेगा, प्लेटफॉर्म का जो दूरी है उस दूरी के बराबर जो चलेगा वो, तो चलने में जो समय लगेगा ये खुद का समय को घटा देंगे, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर, जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है उसके बराबर वो दूरी तय करेगा, जो कि उसका समय कितना लगेगा 10 सेकेंड। तो चाल पूछा गया, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है, रेलगाड़ी का लंबाई 10 सेकेंड लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो 100 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं
चाल, रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा, भाग दे देंगे 100 मीटर को पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया रेलगाड़ी का चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वो पूछा गया है कि रेलगाड़ी का खुद का लंबाई क्या है, और खुद को लंबाई के बराबर वो कितना समय लेता है पार करने में, 15 सेकंड। और 1 सेकंड में जो दूरी तय कर रहा है वो 10 मीटर कर रहा है, तो 15 सेकंड में हो जाएगा 15 गुना 10 यानी कि 150 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। यहाँ पे दिया गया है 3 अलग अलग प्रतिशत दिया हुआ है जिसमें कि समतुल्य बट्टा पूछा गया है। तो समतुल्य बट्टा के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x जोड़ y, 2 ही में लगा सकते हैं, 3 में एक साथ नहीं लगेगा। x जोड़ y माइनस x गुना y बट्टा में 100। ये हो गया 40 और 60 का समतुल्य छूट जो आएगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ये हो गया 40 और 20, 60, 4 दूना 8, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 52%। एक हो गया 52%, इन दोनों का समतुल्य छूट आ गया 52%। अब यहाँ 52% और इस 10% के बीच में जो समतुल्य बट्टा आएगा वो क्या आएगा, तो उसको निकालना है। एक को मान लिए x, एक को मान लिए y, तो x जोड़ y माइनस x गुना y बट्टा में 100, सॉरी यहाँ 52 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62 माइनस 10 से 52 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा 2, 62 में 5.2 घटाएंगे तो घटा देते हैं यहाँ पे 62, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के अपने मर्जी से 0 ले लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है 5.2, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 5, यानी कि 56.8%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92, इसमें पूछा गया है किस संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग करके हल कर लेते हैं। 7 पर पावर 8 है, इसे लिख सकते हैं हम लोग 7 पर पावर 4 का स्क्वायर माइनस 5 पर पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी 8 के बराबर आ जाएगा, यहाँ भी 4 दूनी 8 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a माइनस का b। अब यहाँ से फिर इसको तोड़ेंगे, ये टूटेगा भी और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं आगे, तो जो टूट रहा है उसको पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नहीं टूटेगा क्योंकि तोड़ेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं बैठेगा, तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। 7 पर पावर 4 जोड़ 5 पर पावर 4। अब यहाँ से फिर देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फिर हो जाएगा ये a जोड़ b और a माइनस b, तो a माइनस b इंटू a प्लस का b, और आगे वाला ये जैसे है इसको वैसे ही लिख देंगे। 7 पर पावर 4 जोड़ 5 पर पावर 4, ये हो गया।
अब यहाँ से फिर इसको हम लोग और आगे हल कर सकते हैं, और आगे जो ये हल होगा, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस का बी, और फिर हो जाएगा ए प्लस का बी, और आगे जैसे है ये वैसे ही उतर जाएगा। 7 पर पावर 2 जोड़ 5 पर पावर 2, और फिर होगा 7 पर पावर 4 जोड़ 5 पर पावर 4। अब यहाँ से यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2, और 7 और 5 12। अब 2 और 12 को गुना करेंगे तो 12 दूना 24 गुना 7 पर पावर 2 जोड़ 5 पर पावर 2, ये हो गया ब्रैकेट में, और फिर हो जाएगा 7 पर पावर 4 जोड़ 5 पर पावर 4। अब यहाँ यदि हम देखें तो हमारा एक गुणज जो इसका आ रहा है वो 24 आ रहा है, गुणनखंड बोलें तो 24 से तो ये संख्या पूरा पूरा कटेगा ही, 24 से पूरा पूरा कटेगा, और ऑप्शन में हमारा 24 ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। किसी संख्या के 5/12 का, तो संख्या मान लेते हैं x, इसका 5/12 का 3/20 बराबर दिया हुआ है 40। तो इस संख्या का 120% क्या होगा? पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, इसके बाद 120% निकालते हैं। 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 4 चौका 16, और 16 गुना 4 करेंगे तो 16 चौका 64। x बराबर हो गया हमारा 640, और ये जो x बराबर आया 640 ये हो गया संख्या, और संख्या अपने आप में 100% होगा, लेकिन हम लोगों से जो पूछा गया है वो पूछा गया है 125%। तो 640 का 125%, अब इसको काटेंगे 25 पंचे 125, और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 16 चौका 64 0, 16 गुना 5 करेंगे 16 पंचे 80, और यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा 0, 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। यदि एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इसमें आयतन जो है वो समान होगा। घन का आयतन होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा भी उसका 6 है तो हो जाएगा 6 गुना 6, ये हो गया बड़ा वाला घन। छोटा वाला घन कितना होगा तो ये नहीं मालूम है, घन को मान लेते हैं n, ये हो गया n घनों का संख्या, और घन का आयतन 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा इसका कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, सॉरी भुजा स्क्वायर नहीं भुजा क्यूब होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब, तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यहाँ पर भी 2 ही होगा, यहाँ भी भुजा गुना भुजा ही होगा, घन का आयतन भुजा गुना भुजा a क्यूब। तो अब इसको हल करेंगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये भी 2 से कटेगा 3 बार में, और ये भी 2 से कटेगा 3 बार में। अब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 बराबर हो गया n, तो छोटा वाला जो घन का संख्या होगा वो हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। किसी त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया। अब हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे।
15% को लिख सकते हैं 3/20, यानी कि ये हो गया आधार, जो कि आधार पहले 20 था और 3 बढ़ा, तो 3 बढ़ने के बाद ये हो गया 23। ऊंचाई जो है वो 20% बढ़ाया गया, और 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। तो ये पहले 5 था और 5 से 6 हो गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो दोनों में कॉमन ही होगा, केवल यही दोनों से हम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा वृद्धि और कमी का। तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, गुना करेंगे ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13। पहले क्षेत्रफल था 100 और अब हो गया क्षेत्रफल बढ़ करके 138, तो कितना बढ़ा है? 38 बढ़ा है। किसके सापेक्ष में? 100। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना, और ये कट जाएगा, 38% के बराबर होगा कि बढ़ेगा क्षेत्रफल त्रिभुज का 38%। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 96। एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए यदि उनके क्षेत्र में कुल 21,400 मतदाता थे। 21,400 मतदाता थे, तो वह कितने प्रतिशत मतों से पराजित हुआ। अब यहाँ प्रतिशत में पूछा गया है, तो हम लोगों को इस कुल मत से कोई लेना देना है ही नहीं। एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ, तो दूसरा उम्मीदवार जो होगा, जो विजेता होगा, उसे कितना प्राप्त हुआ होगा? 55%, क्योंकि जो भी वोट पड़ा होगा वो 100% के बराबर ही होता है। तो 45% और 55% 100% के बराबर हो गया। जीतने वाले को 55%, हारने वाले को 45%। अंतर देखेंगे तो हो जाएगा 10% का, और यही 10% से ये उम्मीदवार हार रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। एक टंकी का माप दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये दिया हुआ है 4 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। इसमें कह रहा है टंकी में इतना पानी है, टंकी में 12,000 लीटर पानी है, तो कह रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टंकी में पानी जो अटेगा वो कितना पानी अटेगा। तो टंकी में जो पानी अटेगा, इसके लिए हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 12, 12 दूना 24 मीटर है, तो हो जाएगा 24 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 24 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 24,000 लीटर, यानी कि टंकी में जो पानी अटेगा वो 24,000 लीटर अटेगा। और टंकी में पानी है कितना? तो 12,000 लीटर है। 24,000 लीटर पानी अटेगा, तो इसके लिए ऊंचाई कितना है टंकी का? 2, और टंकी में पानी आधा है, तो ऊंचाई भी कितना होगा? आधा होगा। और 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। यदि 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 18 हो तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं पहला विषम संख्या x, दूसरा जो होगा क्रमिक पूछा गया है तो लगातार वाला होगा x जोड़ 2, तीसरा हो जाएगा x जोड़ 4, और चौथा हो जाएगा x जोड़ 6। औसत दिया हुआ है, हम लोग यहाँ योग किए हैं, 4 संख्या है, ये हो गया 4 संख्या, तो योग निकालने के लिए औसत को गुना कर देंगे 4 से। 18 चौका 72। अब यहाँ जोड़ेंगे x x x x, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ जोड़ेंगे 2 4, 6 और 6 12,
बराबर हो जाएगा 72। 4x बराबर, ये दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 72 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 60 के बराबर। अब इसको काट देंगे 4 से तो ये कटेगा 15 बार में। x बराबर हो गया 15, x का मान आ गया 15, जो कि x माने हैं पहली संख्या जो कि सबसे छोटी होगी, और पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या है x जोड़ 6, तो 15 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। यदि 2 वर्षों में 100 रुपया का मिश्र धन 121 रुपया हो जाते हैं, जबकि वार्षिक चक्रवृद्धि की दर R% है, तो R का मान कितना होगा। अब यहाँ भी हम लोग का फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दिया हुआ है मिश्र धन, मिश्र धन को लिखते हैं हम लोग ऊपर, और ये दिया हुआ है मूलधन, मूलधन को लिख दिए नीचे। अब इसका हम लोग निकालते हैं, जितना वर्ष का दिया हुआ रहता है उतना यहाँ पे पीछे लिखते हैं। 2 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 वर्ष दिया हुआ रहता तो यहाँ पे लिखते 3, 4 वर्ष दिया हुआ रहता तो यहाँ पे लिखते 4, 2 दिया है तो 2 ही लिखेंगे। 2 कहने का अर्थ है कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का जोड़ा लगेगा, यानी कि इसका निकलेगा वर्गमूल। 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखें कितना का वृद्धि है, 1 का, 1 बढ़ रहा है किसके सापेक्ष में, 10, दर ही पूछा गया है तो ये हो जाएगा दर, मूलधन ये मिश्र धन, ब्याज 1 हो गया, मूलधन 10 गुना 100। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ब्याज का जो दर हो जाएगा वो होगा 10% के बराबर। इस सेट का आखिरी और 100वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। इसमें दिया गया है √5 पर पावर 5 और √5 पर पावर -3। जब ये गुना में होता है तो गुना में पावर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, और जब ये जुटेगा 5 में से -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पावर होगा 2। 5 में से -3 को जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगा 2, और नीचे वाला को हम लोग यदि ऊपर ले जाते हैं तो पावर इसका सिंबल बदल जाता है। यहाँ पे पावर -2 है, जब इस लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगा +2। ये हो गया +2। अब इसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है वो 3/2 दिया हुआ है, 3/2। अब इसको हल करेंगे, √5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ भी √5 का स्क्वायर हल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 5, और इसके ऊपर पावर है 3/2। अब यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, संख्या दोनों गुना में है तो ये दोनों पावर इसका आपस में जुट जाएगा। ये हो जाएगा 5 पर पावर 2, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का सिंबल देंगे 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 के ऊपर पावर है हमारा 3, तो 5 का पावर 3 हल करेंगे यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये था हमारा इस सेट का आखिरी प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।